बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मुफ्ती साहब का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं तो काफ़ी दिनों के बाद मेरी कॉल मिली है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अचानक आपसे बात हो रही है। माशाल्लाह। तो एक दो सवाल है मेरे मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, मैं तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, बहुत ज़्यादा। मैं आपको देखती रहती हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको बहुत बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। तो अभी मैंने दो सवाल पूछे हैं। एक तो ये जॉब पे जाते हैं तो नमाज थोड़ी सी पहले पढ़ लेते हैं, जैसे आज का 6 के बाद टाइम है हमारा ये पेंसिल्वेनिया में, तो मैं 6 यानी 5:50 पे पढ़ लेती हूँ। तो दूसरा ये कि जैसे दोपहर में पढ़ें तो उसमें अगर सुन्नत ना पढ़ें, सिर्फ फर्ज पढ़ लें, तो इसका बताइएगा। और दूसरा ये कि मेरे हाथ सुन से हो जाते हैं, ये ज़रा काम ऐसा है कि हाथों से करते हैं, तो प्लीज़ ज़रा इसके लिए हाथ और बाजू ये थोड़ा सा परसों ऐसे हो गया, तो मैंने कहा मैं मुफ्ती साहब से पूछती हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए और आपके जो भी हमारे प्रोग्रामों को अप्रिशिएट कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए और हमारे लिए भी उसको सदका जारिया बनाए। और बाकी जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है नमाज के हवाले से, अगर नमाज का वक्त शुरू हो गया है तो बस आप पढ़ सकती हैं। आप यानी अव्वल वक्त में आपको पढ़ने की इजाज़त है, तो लिहाजा आप देख लें कैलेंडर के ऊपर अव्वल वक्त में अगर टाइम हो गया है तो आप अव्वल वक्त के अंदर अपनी नमाज़ पढ़ के अपने काम पे जा सकते हैं। और बाकी ज़ोर की नमाज जो है उसमें अगर सुन्नतें पढ़ना मुमकिन नहीं है, जॉब की रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं, ये सूरत ऐसी है कि फ़र्ज़ ही सिर्फ पढ़े जा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लें और सुन्नतें पढ़ने का मौका मिल जाए वक़्त के अंदर तो कोई बात नहीं, पढ़ लें। वरना फिर ये कि जब घर में आ जाएँ तो फिर नफिल की नीयत से वो उतनी रकातें आप पढ़ लें। 4 रकात जो सुन्नत थी वो 4 नफिल पढ़ लें, फिर 2 सुन्नत 2 नफिल थे तो वो नफलों की नीयत से आप जो है पढ़ लें, ताकि उसका एक तरह का इजाला सा हो जाए। अगर जो उसकी क़ज़ा तो नहीं होती, लेकिन आदतन इंसान की मिटे और उसकी बरकत आपको मिलती रहे, तो इस तरतीब पे आप कर लें, उसमें कोई मजाका नहीं है। और बाकी आपकी जो है हाथ का मामला सुन हो जाता है, उसके लिए सूरह ज़िलज़ाल 7 मरतबा आपने पढ़नी है। हर मरतबा बिस्मिल्लाह 7 पढ़नी है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ। अब दुरूद शरीफ आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं या कोई भी शॉर्ट दुरूद पढ़ सकती हैं। तो पढ़ के आप अपने वो बाजू पे और हाथ पे जो भी सुन होता है उस पर दम करें और थोड़े से जैतून के तेल पे या थोड़े से पानी पे दम करके वो छिड़क लें उस मुतासरा हिस्से पर। तो ये आपने पाबंदी से 21 दिन तक करना है। इंशाल्लाह ये सुन होने का मामला और जो भी तकलीफ़ है रफ़ा हो जाएगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया।